जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में। चलिए जानते हैं प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के मॉडल को असम में लेकर के उतरे हैं सीएम भूपेश बघेल। यहाँ जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते थे सीएम भूपेश बघेल, उसी प्रकार से अब असम में जीतने की तैयारी बना लिए है। असम में बिजली बिल माफ करने, गृहिणी को हर महीने 2000 रुपए देने तथा 5 लाख रुपए तक का रोजगार 1 साल में उपलब्ध कराने का वादा लेकर के छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल उतरी थी। कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा है कि असम में सीसीए लागू नहीं होगा और चाय के बागान में काम करने वाले कर्मियों को 365 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। 5 साल में 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का वादा लेकर के कांग्रेस पार्टी इन सभी 5 चुनावी वादों को लेकर के असम के चुनाव क्षेत्र में उतर रही है। अब देखना यह होगा कि इसका प्रभाव कितना पड़ता है छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर समेत असम की जनता पर। ये बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ के कलेक्टर ने दिया कल एक और आदेश, मास्क नहीं लगाने वालों पर होगा कोविड टेस्ट। साथियों, आपने अगर रायपुर में मास्क नहीं लगाया है और खुले हुए घूमती अवस्था में पाए गए तो आपकी तुरंत कोविड टेस्ट की जाएगी और आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा। आपने जांच से मना की तो आप पर एफआईआर भी दर्ज की जा सकेगी। रायपुर में लगातार कोविड के बढ़ते हुए मामले को देख करके रायपुर कलेक्टर ने इसे नियंत्रित करने के लिए निर्णय दिया है, क्योंकि राजधानी में 67 दिन बाद पहली बार 200 नए कोरोना मरीज मिले हुए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन बौखला गया है। साथ ही साथ अगर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान 543 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अगर पिछले हफ्ते की ओवरऑल बात करें तो 2200 से ज़्यादा संक्रमित केस मिले हैं। अब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से दोगुनी गति से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। यह संक्रमण सबसे ज़्यादा रेल में सफ़र कर रहे युवाओं और बुजुर्गों में हो रहा है। अगली बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ के परिधान को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने के लिए अबूझमाड़ की नन्ही पड़ियों ने किया अबूझमाड़िया ड्रेस का रैम वॉक। अगली बड़ी खबर साथियों, जाम छलकाने वालों के लिए खुशखबरी, यहां 1 अप्रैल से सस्ती हो जाएगी बियर की बोतलें। प्रदेश में बियर की बोतलें की दाम 130 रुपए से घटकर 110 रुपए हो जाएगी। वहीं 200 मिलीलीटर के देसी शराब 80 रुपए के बजाय 85 रुपए हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से खबर है, पिछले 2 महीने से सुलग रही है चिरमिरी में ओपन कास्ट खदान में आग, और यह आग सुलगते सुलगते स्टॉक में रखे हुए कोयले की खदान तक भी पहुंच गई है, लेकिन इस पर एससीएल ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार को कुछ बाहरी दबाव डाल करके ये आग बुझानी पड़ेगी, नहीं में बड़ी हादसे के अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा प्रदेश में। अगली बड़ी खबर साथियों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी दीदी के समर्थन में आए छत्तीसगढ़ के जोगी की पार्टी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार के लिए अजीत जोगी करत पश्चिम बंगाल जा सकता है। साथियों, आपको तो पता ही होगा कि बीते दिनों पश्चिम बंगाल में दंगा के दौरान ममता बनर्जी का पैर डैमेज हो गया था। बात पर सहानुभूति जताते हुए अमित जोगी ने कहा है कि अगर दीदी चाहे तो मैं अपने पिता श्री का रथ आपके चुनाव प्रचार में भेज सकता हूँ। ऐसा प्रस्ताव अमित जोगी ने दिया है। साथियों, अगली बड़ी खबर, रायपुर में तो रोड सेफ्टी टूर्नामेंट तो हो रहा है, लेकिन ये खुमारी कहीं ले आए ना बीमारी लोगों के घरों में। जी हाँ साथियों, रोड सेफ्टी टूर्नामेंट में कोरोना के मामले, अनसेफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और यहाँ गंदगी और ट्रैफिक जाम से लोग हो गए हैं परेशान। अपने आप को अच्छा बताने वाली सरकार की लाचार व्यवस्था को यह प्रदर्शित कर रही है। अगली बड़ी खबर साथियों, स्वास्थ्य मंत्री ने लगवाए टीके और कहा कि आज से कोवैक्सीन की डोज प्रदेश में लगवा सकेंगे आम जनता। अब प्रदेश में आम लोगों को लगवाने के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम के 2 वैक्सीन उपलब्ध होंगे। अगली बड़ी खबर साथियों, संत नाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेला का आगाज किया गया है। यह मेला 18 से 20 तारीख तक चलेगा। 18 मार्च को सीएम भूपेश बघेल इस मेले की शुरुआत करेंगे। अगली बड़ी खबर साथियों, प्रदेश में शराब तस्करों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया है। प्रदेश में आबकारी विभाग को मिलेंगे आधुनिक हथियार, क्योंकि तस्करों के पास पिस्टल बंदूक होती है, इसलिए आबकारी विभाग के द्वारा इनको पकड़ने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगली बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ में पिछले 14 दिनों में 2.5 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं। आप भी अगर अभी नहीं बनवाए हैं तो आप जरूर बनवा लीजिएगा, इससे 5 लाख रुपए का सीधा फायदा आपको पहुंचेगा। अगली बड़ी खबर साथियों, दंतेवाड़ा में डी नेक्स्ट की तर्ज पर रायपुर और सरगुजा में महिलाओं के लिए अत्याधुनिक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। यह फैसला राज्य श्रम कल्याण मंत्रालय की बैठक में लिया गया है। इसमें सरकार की योजना है कि डी नेक्स्ट के ब्रांड में अच्छी क्वालिटी के रेडीमेड कपड़े तैयार किए जाएं और बाजार में बेचा जाए।
साथियों, आपने भी तो ऑनलाइन शॉपिंग जरूर किया होगा, लेकिन आपको डर रहता है कि कहीं ना कहीं नकली सामान ना हमें थमा दिया जाए। इस बात को गंभीरता पूर्वक लेते हुए हमारे देश की सरकार नई नीति लाने के लिए तैयार हो चुकी है। इस नीति के तहत हम आपको बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग में नकली सामान निकला तो कंपनी की होगी जिम्मेदारी। ऑनलाइन शॉपिंग करने के दौरान आपको अगर डुप्लीकेट सामान थमाया जाता है या दिया जाता है तो इसके लिए कंपनियां जिम्मेदार होगी। अगली बड़ी खबर साथियों, प्रधानमंत्री 28 मार्च को करेंगे मन की बात। जनता से मांगे हैं सुझाव। आप ट्विटर पर या प्रधानमंत्री को pmo.india के नाम पर चिट्ठी लिख करके सीधे सवाल पूछ सकते हैं। ये साथियों, अब वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के बारे में जानने का। छत्तीसगढ़ में जॉब अलर्ट की बात करें तो 1137 पदों के लिए ग्रामीण डाक सेवा पर निकली है भर्ती। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ ग्रामीण डाक सेवा के पदों के लिए भर्ती निकली है। इन पदों पर 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं और आप छत्तीसगढ़ भारतीय डाक सेवा की वेबसाइट पर जा करके आप आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर साथियों, तिरुपति बालाजी में गुम हुआ था छत्तीसगढ़ का बच्चा। में बेंगलुरु पुलिस ने खोज निकाला। इस वजह से छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस को संयुक्त रूप से बधाई दी है। अगली बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के मेडिकल कॉलेज सिम्स अस्पताल में मरीजों को जल्द ही मॉड्यूलर किचन से तैयार भोजन करेंगे। किचन की खास बात यह है कि इसमें न किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा रहेगा, न ही किचन में गंदगी होगी। इसके लिए शासन स्तर पर सिम्स को बजट दिया गया है। बड़ी खबर साथियों, महिला जागरूकता। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के एसपी ने कहा, आपकी रक्षा के लिए बने हैं, कानून का दुरुपयोग न करें। महिलाएं गलती के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं। बड़ी खबर साथियों, स्टेडियम में लाखों रुपए का दांव, मैच में टीवी प्रसारण में 35 सेकंड का अंतर। फनटोरिया ने इसी अंतर का बनाया कमाई का जरिया। गेंद ओवर के नाम पर भेजते हैं मैसेज। ये साथियों, जो मैदान में मैच लाइव हो रहा है उसकी 35 सेकंड के बाद आपको टीवी में दिखाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर साथियों, रायपुर सहित बिलासपुर में 3 गुना बना प्लेटफॉर्म टिकट के दाम। स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकट अब 10 रुपये की जगह 30 रुपये में मिलेगा। भीड़ न बढ़े इसलिए लिया गया है ऐसा फैसला। अगली बड़ी खबर साथियों, रायपुर में एक ऐसी तैयारी, सड़क नाली सफाई का खर्चा 100 करोड़ के पार, तब भी राजधानी की स्वच्छता के टॉप 10 में नहीं है। अगली बड़ी खबर साथियों, रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट में सचिन ने रायपुर के मैदान में जड़ा अर्धशतक। युवराज ने बैक टू बैक 4 छक्के लगाए। 1 ओवर में 56 रनों से हारी दक्षिण अफ्रीका की टीम। बड़ी खबर साथियों, प्रदेश में MBBS की तृतीय वर्ष की परीक्षा में देरी हो रही है, इसलिए 19 महीने में सेमेस्टर की परीक्षाएं। राज्यपाल CM से मिले अभिभावक। बड़ी खबर साथियों, केंद्र सरकार कैबिनेट में जल्द पेश करने जा रही है प्रस्ताव, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों की बची हुई हिस्सेदारी को भी बेचेगी सरकार। अगली बड़ी खबर साथियों, सोने के दाम में लगातार गिरावट हो रही है। प्रति 10 ग्राम की बात करें तो 44,750 रुपये में आपको मिल जाएगा। शुद्ध सोने की बात करें तो यानी 24 कैरेट सोने के भाव 45,107 रुपये है। अगली बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ PSC में 23 मार्च से 17 अप्रैल तक लगातार चलेगा सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए इंटरव्यू। साथ ही 2019 में निकले वैकेंसी 2020 में प्री की परीक्षा हुई थी। पास हुए अभ्यर्थियों की मेंस की परीक्षा कल से शुरू होने जा रही है। यह परीक्षा 15 तारीख से 18 तारीख के बीच चलेगी। अगली बड़ी खबर साथियों, बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर। सोमवार को विभिन्न पदों के लिए प्लेसमेंट और कैंप का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। यह जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर में हो रहा है। अगली खबर साथियों, रायपुर में के बाजार में हुई सीमेंट की किल्लत, बढ़ने लगे दाम। जी हाँ साथियों, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टरों में आ रही है समस्या। कारण सीमेंट के दामों में भी करीब 30 से 40 रुपये का इजाफा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।